हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो ITR-1। ठीक है, हाउ टू फाइल ITR-1 मैं आपको समझाऊंगा हम ITR कैसे फाइल कर सकते हैं घर बैठे हुए। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका दोस्त CA विश्व चौहान। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप incometax.gov.in पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने ITR-4 के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने 26 हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं उनके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम ITR-1 फाइल करनी है फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। जो भी जॉब में है उनको अपनी ITR-1 फाइल करनी होती है। ठीक है, ITR-1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जिसका असेसमेंट ईयर 2024-25 से स्टार्ट हो चुका है। तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल ऑप्शन में जाएंगे आप, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और क्लिक करेंगे आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओके, अब इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपका फाइनेंशियल जो भी है। ठीक है, हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है 24-25 चल रहा है। ऑनलाइन मोड में करेंगे आप, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, अदर्स हो, तो उस हिसाब से सिलेक्ट करोगे आप। इंडिविजुअल हूँ मैं, तो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ITR फॉर्म, मुझे अभी ITR-1 फाइल करनी सीखनी है, तो मैं ITR-1 पे क्लिक करूँगा, प्रोसीड विद ITR-1। ठीक है, देन उसके बाद पूछता है लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अदर्स का ऑप्शन है, फाइलिंग रिटर्न्स ड्यू टू द फुलफिलमेंट ऑफ 3 कंडीशंस हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 लाख से ऊपर आपने ट्रैवल किया है फॉरेन में, तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो आप उस पर क्लिक करोगे। तो मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, अदर्स में मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये सारी टैब्स आते हैं। तो ये सारे टैब्स मुझे फिल करने हैं, इन पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल आती हैं। उसका आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपका गवर्नमेंट है, पेंशनर हो आप, पब्लिक है, जो भी है आप उस हिसाब से क्लिक करोगे उस पर। तो फाइलिंग ऑफ सेक्शन हम विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल करेंगे। ठीक है, ये कुछ ये स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो आप, ओल्ड में जाना चाहते हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चेक कर सकते हो न्यू टैक्स रिजिम क्या होता है, ओल्ड टैक्स रिजिम क्या होता है। ठीक है, तो मैं ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद ये बोलता है यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने के लिए, तो मैंने बैंक अकाउंट डिटेल ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना है तो ऐड अनदर करोगे आप, और अपने बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड डालोगे, ऐड हो जाएगा। कंफर्म करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला टैब मेरा कंफर्म्ड हो गया। देन ग्रॉस टोटल इनकम में जाऊँगा मैं। ठीक है, अगर आपके कुछ भी यहाँ पे जो आप एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हो हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकट ऑफ ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपका अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कोई अदर एग्जम्पशंस हैं, तो आप वो डाल सकते हो। येस पे क्लिक करेंगे और अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पे। तो मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मैं स्किप करता हूँ ये क्वेश्चंस को। ठीक है, येस करता हूँ। ओके, देन उसके बाद पूछता है इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी कितनी है, तो इसको आप एडिट करेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, जो भी आपकी ग्रॉस इनकम है वो यहाँ पे डालोगे आप। तो फॉर एग्जांपल मेरी जो इनकम है वो है मेरी 5,05,612 रुपये साल की है। ठीक है, ये पूरे ईयर की इनकम है मेरी। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेट्स वगैरह के लिए पूछता है, तो आप इसको ऑप्शन को डिलीट कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें। ठीक है, नेचर ऑफ एग्जाम्ड अलाउंसेस, अगर आपका कोई HRA है, अदर अलाउंसेस हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हो। मेरे केस में नहीं है, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अगर आपके कोई एग्जाम्पशंस अलाउंसेस हैं तो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने ग्रॉस टोटल इनकम डाल दी। यहाँ पे स्टेट डिडक्शन वो ले लेता है अपने आप, ऑटो कैलकुलेट करता है 50,000। ठीक है, सेव करोगे आप अपने डिटेल्स को सेव करने के बाद। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिखाता है, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी डाल सकते हो। अदर सोर्स इनकी इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम वगैरह कुछ है आपकी, तो आप डाल सकते हो ऐड अदर करके। ठीक है, कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हैं, इनकम है,
तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। कंफर्म करूँगा मैं, आगे बढ़ूँगा। ओके यहाँ पे टोटल डिडक्शंस का मतलब आपका एटीसी यानी कि एलआईसी में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ, म्यूचुअल फंड टैक्सेबल जो टैक्स फ्री होते हैं उनमें कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आपने पेंशन स्कीम ली हुई है कोई, या फिर आपने एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी एटीसी सीडी के लिए बोल रहा है यहाँ पे पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मेरा नहीं है, मैं स्किप करता हूँ इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ता हूँ। ओके ठीक है। अदर अलाउंसेस के लिए, अदर एग्जामिशंस के लिए पूछता है यहाँ पे। एटीडी एटीजी डोनेशंस आपने की हुई है कोई, तो उसके लिए पूछेगा। तो अगर आपकी कोई भी एग्जामिशंस है, अगर आपकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपने पॉलिसी ली हुई है, आपने कोई एलआईसी पॉलिसी ली हुई है, आपने कोई पीपीएफ में अकाउंट पैसे जमा कराया हुआ है, तो आप सारी डिडक्शंस उस हिसाब से उस टैब में, पर्टिकुलर टैब में डाल सकते हो। ठीक है, कंफर्म करूँगा मैं, आगे बढ़ूँगा। ठीक है, 4 टैब आता है टैक्स पेड। अगर आपको कोई टैक्स पे लाइक मतलब आपका कोई टीडीएस कटा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। कोई टैक्स पेमेंट करी है तो आप उसमें डाल सकते हो अपनी डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड हो, इनकम फ्रॉम अदर सैलरी पे है, सैलरी पे है, तो आप वो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो और चालान की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो अगर आपको न्यूली टैक्स पे करना है कोई। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टैब आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेट करके देगा आपको, प्रॉपर बताएगा कि आपने की टोटल इनकम इतनी है। ठीक है, उसके बाद आपके इनकम पे इतना टैक्स बन रहा है, लेकिन रिबेट देता है अंडर सेक्शन 87 है, तो आपके रिबेट मिल गया है। ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली टोटल लायबिलिटी बनी है वो 0 है। ठीक है, इसको कंफर्म करूँगा मैं, आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने के बाद मेरे सारे टैब फिल हो चुके हैं। आपने देखा कितना इजी प्रोसेस है, जो जो डिटेल्स वो मांग रहा है आप फिल करते जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, प्रोसीड किया मैंने। प्रोसीड करने के बाद बोलता है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0। तो ये आपकी रिटर्न प्रीव्यू देख सकते हो, इसको कंफर्म करोगे। ठीक है, इसके बाद ये कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू करोगे आप। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखाएगा। अगर आपको कोई भी इसमें डिटेल चेंज करनी है तो आप बैक करके उसमें एडिट कर सकते हो। तो आप सारी अपनी डिटेल्स चेक करो, एक बार क्रॉस चेक करो वेदर यू हैव फिल्ड ऑल द डेटा करेक्टली, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन। ठीक है, प्रोसीड टू वैलिडेशन के बाद अगर कोई एरर होता तो वो आपको नीचे दिखा देता, तो इस केस में कोई एरर नहीं है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है ई वेरीफाई करने के। इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया ओटीपी, प्री वैलिडेशन, वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, ई वेरीफाई लेटर। बाद में अगर ई वेरीफाई करना है तो यू नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द ITR। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये हम पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास अगर आधार है तो आधार OTP मतलब मोबाइल है जिसमें OTP आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं इसको ई वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ, तो विद इन 30 डेज़ के अंदर ई वेरीफाई कर दूँगा। ठीक है, इसे सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरी ITR फाइल हो गई है। ठीक है, ITR फाइल होने के बाद अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया है तो आप दोबारा से ई वेरीफाई वाले ई फाइल वाले ऑप्शन में जाओगे। यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन आता है, ई वेरीफाई रिटर्न। ठीक है, आप ई वेरीफाई करोगे, यहाँ पे ई वेरीफाई पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू यूजिंग द OTP आधार नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। ठीक है, कंटिन्यू करोगे, आई एग्री करोगे इसे और जनरेट करोगे OTP। ओके, तो आपका OTP जनरेट हो जाएगा। यहाँ OTP डालोगे, वैलिडेट करोगे, आपकी ITR फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी ITR की कॉपी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ITR की कॉपी निकालनी है तो व्यू फील्ड ITR में जाओगे आप। ठीक है, इस तरीके से 24-25 की आप ITR देख सकते हो। तो पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन है, आप चेक कर सकते हो। तो इसको हम लोग कर देंगे, लेकिन आप लोगों को होपली समझ में आ गया हो करना कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर की आपको ITR दिखाता हूँ। फाइल है, ई वेरीफाइड है, तो डाउनलोड रिसीव करोगे तो आपकी ITR की कॉपी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से 24-25 की भी आ जाएगी। ये 23-24 की है, और अभी हमने ई वेरीफाई नहीं किया है तो आप रिसीप डाउनलोड करोगे तो बेसिकली ई वेरिफिकेशन के लिए बोलता है कि ई वेरीफाई इसको कर दो आप। ठीक है, अभी इस तरीके से ITR का फॉर्म नहीं आएगा। तो ये था मोटा मोटा प्रोसेस ITR 1 फाइल करने का। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।